We all the time think about past and future, but don't live in the present situation. And if you want to achieve anything in your life, so firstly, always open your eyes and ear. Means that live in the present situation. Because we are human being all the time think about past and future, but don't live in the present situation. And when you live in the present situation, so that time improve your observation power. Now most of people ask me how to improve my observation power. So firstly देखो, जब आप अपने प्रेजेंट सिचुएशन में रहते हो तो आप चीजों को ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हो, और जो भी आप काम करते हो, आज आप कुछ भी काम करते हो, आप एक पब्लिक स्पीकर हो, आप एक टीचर हो, तो आप जो भी चीज अपने आसपास अपनी सराउंडिंग में आप ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हो, तो आप उन चीजों को अपने काम के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करते हो. देखो जैसे फॉर एग्जाम्पल यू आर अ स्पीकर, आप एक पब्लिक स्पीकर है और आप इस टाइम पे आप प्रेजेंट सिचुएशन में हो, आप बैठे हुए हो एक जगह पर और सडनली आपको एक चिड़िया की आवाज सुनाई देती है और आपका ध्यान वहां पर चला जाता है. और जब आप उस चिड़िया की आवाज को सुनते हो तो आप सोचते हो कि भाई ये तो वॉइस मॉड्यूलेशन है, ये तो वॉइस मॉड्यूलेशन कर रही है. पहले तो इसकी आवाज एकदम ये जोर जोर से बोलती है, फिर मीडियम बोलती है, फिर बिल्कुल लो आ जाती है, ये तो वॉइस मॉड्यूलेशन है. फिर आपका ध्यान बहते हुए पानी पे जाता है, आप सोचते हैं भाई इसमें भी वॉइस मॉड्यूलेशन है. अब जो देखो आप यहाँ पर एक पब्लिक स्पीकर थे, इसलिए जब आपने चिड़िया की आवाज सुनी या फिर किसी और चीज की आवाज सुनी तो आपने उसको वॉइस मॉड्यूलेशन के साथ कनेक्ट कर दिया जो उस टाइम पे आपके माइंड में थॉट आया. और यदि आप इसकी जगह पर आप यहाँ पर सिंगर होते, आप टीचर होते या फिर सेल्समैन होते, तो आप यहाँ पर अपने अपने वर्क के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर अपना मतलब निकालते, आप कुछ ना कुछ यहाँ से सीखते. तो जब आप प्रेजेंट सिचुएशन में होते हो तो आप बहुत सारी चीजें वहां पर सीख सकते हो, आप बहुत सारी चीजें अपने आसपास अपनी सराउंडिंग से वहां से सीख सकते हो. सो फर्स्टली आई वांट टू से ऑल पीपल, इफ यू हैव अ मेंटोर, आपके पास एक मेंटोर है, लेकिन जो आपके काम में आपके बिजनेस में जो छोटी छोटी सी चीजें है वो आपको कोई नहीं बताएगा. जो बेसिक छोटी छोटी चीजें होती है जिनका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है आपके बिजनेस में, आपके कैरियर में, वो आपको कोई नहीं बताएगा. वो सारी चीजें आप ऑब्जर्व करके सीखते हो, आप किसी दूसरे पर्सन को देखकर सीखते हो, या फिर अपने आसपास यदि आप एक जगह पर बैठे हुए हो किसी पर्सन को देखकर आप वहां से सीखते हो, या फिर आप किसी पर्सन को देखो और उसका अपने अकॉर्डिंग अपनी फील्ड के अकॉर्डिंग जो भी आप कुछ आज काम करते हो उसके अकॉर्डिंग आप वहां से अपना मतलब निकाल लेते हो और वहां से कुछ एक नई चीजें आप वहां से सीखते हो. तो यदि आप प्रेजेंट सिचुएशन में आज रहते हो ना तो आप बहुत सारी चीजें आप वहां से सीख सकते हो. इससे आपका देखो क्या क्या बेनिफिट होगा. सबसे पहली चीज तो आपका एक तो बिजनेस इंप्रूव होगा और आपकी दूसरी ओर आपकी पर्सनालिटी इंप्रूव होगी. और थर्ड थिंग्स आपको पता होगा आप जल्दी से अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर पाओगे. क्यों? क्योंकि भाई बहुत से लोगों को आइडिया ही नहीं होता, उनको पता ही नहीं होता कि भाई कब मेरे पास अपॉर्चुनिटी आई है और कब चली भी गई. और यदि आप यहाँ पर एक ऑब्जर्वर हो, एक अच्छे ऑब्जर्वर हो, आप प्रेजेंट सिचुएशन में रहते हो, तो आपको पता होगा कि भाई कौन सी अपॉर्चुनिटी अब आ रही है, कि भाई अगर मैंने इस अपॉर्चुनिटी को मैंने ग्रैब कर लिया ना तो भाई फ्यूचर में बहुत ज्यादा बेनिफिट मुझे होने वाला है. तो आप जल्दी से उसको ग्रैब करने की कोशिश करोगे. लेकिन ये तभी संभव है जब आप प्रेजेंट सिचुएशन में हो, जब आप हमेशा अपने कान और अपने आईज हमेशा आप खुले रखोगे. सो ऑलवेज लिव इन द प्रेजेंट सिचुएशन एंड ऑलवेज ओपन योर आईज एंड ईयर, देन यू बिकम सक्सेसफुल इन योर लाइफ. एंड सेकंड थिंग्स, change yourself, change the world. Most of people all the time try to change front of person, but don't try to change on himself. And this is the one and only reason we all the time feel uncomfortable, feel sad. This is the one and only reason. Gandhiji says that if you want to change the world, so firstly change yourself, then world automatic change. And now most of people ask me how to change on himself, how to change my thinking process. So firstly, if you want to change your thinking process, if you want to change on himself, so firstly change your surrounding. Because when you change your surrounding, so your thinking process, your thinking level, your see about another person automatic change.
सो फर्स्टली चेंज योर सराउंडिंग। देखो जब आप अपनी सराउंडिंग को चेंज करोगे ना तो आपको किसी पर्सन को लेकर सोचने का तरीका अपने आप चेंज हो जाएगा। तो इससे देखो क्या फायदा होगा, आपको एक चीज समझ में आ जाएगी कि भाई मैं वर्ल्ड को चेंज नहीं कर सकता, मैं अपने आप को चेंज कर सकता हूँ। अगर मैंने अपने आप को चेंज कर लिया तो दूसरे लोग खुद ब खुद चेंज हो जाएंगे मेरी नजरों में। तो इसका देखो आप अपना जो आप काम कर रहे हो ना, आप उस पर अपना 100 फोकस दे पाओगे। आप दुखी नहीं रहोगे 24 घंटे कि भाई उसने मेरी बात नहीं मानी, उसने ये नहीं किया, मैंने उसको बोला था तुझे ये करना चाहिए था लेकिन उसने नहीं किया। तो आप यहाँ पर दुखी नहीं रहोगे यदि आपने अपने आप को चेंज कर लिया। और वो कब चेंज होगा, जब आप अपनी सराउंडिंग को चेंज करेंगे। क्योंकि जैसे हमारी सराउंडिंग होगा वैसे ही हमारा थिंकिंग प्रोसेस होगा, वैसे ही हमारी सोचने का तरीका हो जाएगा। इसलिए फर्स्टली चेंज योर सराउंडिंग, देन वर्ल्ड ऑटोमेटिक चेंज। एंड थर्ड थिंग्स, डोंट टेक क्रिटिसिज्म पर्सनली। इफ यू वांट टू अचीव एनीथिंग इन योर लाइफ, सो डोंट टेक क्रिटिसिज्म पर्सनली। बिकॉज देखो आप यहाँ पर फर्स्टली यू ट्राई टू अंडरस्टैंड। आज आप यहाँ पर कुछ नहीं कर रहे हो तब भी आपको नेगेटिव कमेंट करेंगे लोग। और यदि आप यहाँ पर कुछ करने की कोशिश कर रहे हो, आप यहाँ पर अपने आप को इम्प्रूव कर रहे हो, तो आप तब भी लोग आपको नेगेटिव कमेंट करेंगे। तो भाई इससे तो अच्छा कि भाई आप कुछ करो और अपने गोल्स को अचीव करो। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से टुडे यू आर स्टार्टिंग मेकिंग वीडियोस। So when you start making videos, so that time some person do negative comment of your video. For example, you talk about in your video how to become successful. So some person do negative comment. Firstly, you won't become successful. Then you teach other. So some person do negative comment on your video, and if you don't do anything in your life, so that time योर पेरेंट्स, उस टाइम पे आपके पेरेंट्स खुद आएंगे आपके पास और आपको बोलेंगे यू ऑल द टाइम लिव फ्री, बट कुछ कर लिया कर, कुछ करता ही नहीं है, पूरे दिन फ्री रहता है। तो आपको बहुत सारे लोग वहां पर नेगेटिव चीजें बोलेंगे। तो देखो जब आप कुछ करने की कोशिश करोगे तब भी आपको नेगेटिव बोलेंगे, और आप कुछ नहीं कर रहे हो तब भी आपको नेगेटिव बोलेंगे लोग। तो भाई इससे तो अच्छा कि भाई आप करो ना और अपने गोल्स को अचीव करो। और अगर दूसरी साइड हम बड़े बड़े सेलिब्रिटी को देखो, बड़े बड़े लोगों को देखें, तो जब वो अपनी वीडियो को अपलोड करते हैं तो भाई उनकी वीडियो पे भी बहुत सारे नेगेटिव कमेंट होते हैं, नेगेटिव डिसलाइक होती है उनकी वीडियो पर भी। क्या वो उस काम को करना छोड़ देते हैं? नहीं, वो फिर भी कंटिन्यू रखते हैं, क्योंकि उन लोगों को पता है कि भाई अगर हम कुछ करेंगे तब भी लोग को कुछ ना कुछ बोलना है, और अगर नहीं करेंगे तब भी कुछ ना कुछ बोलना ही है। तो इससे तो अच्छा उसको शुरू रखे ना, उसको बंद ही क्यों करना उस काम को। सो डोंट टेक क्रिटिसिज्म पर्सनली। भाई आप एक तरीके से ये भी सोचो ना कि भाई एक ऐसा पर्सन है जिसने ना तो उसने अपने वहां पर पिक्चर लगाई हुई है, जिसने आपकी वीडियो के नीचे नेगेटिव कमेंट किया, ना तो वहां पर अपनी पिक्चर लगाई हुई है, और एक फेक अकाउंट वैसे बनाया हुआ है। जब उसका काम ही है कि भाई जिसकी भी वो वीडियो देख रहा है उसमें नेगेटिव कमेंट करता जा रहा है, नेगेटिव कमेंट करता जा रहा है, तो ऐसे लोगों के बारे में सोचना क्या है? उसकी तरफ ध्यान ही मत दो, अपना काम करते रहो और अपने गोल्स को अचीव करो। सो ऑलवेज सेट योर माइंड, डोंट टेक क्रिटिसिज्म पर्सनली। सो थैंक यू सो मच।